दोस्तों, बिहार की एक घटना जिसने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बिहार सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी, जदयू दोनों दलों के नेता अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने इसे सीधे फर्जी एनकाउंटर करार दे दिया है। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक आवाज ऐसी भी है जो बाकी सबसे जुदा है, जीतन राम मांझी की आवाज, जो खुलकर पुलिस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। भरत भूषण तिवारी उम्र करीब 28 से 30 साल, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई में बीएससी पास। उसके पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर रह चुके थे, यानी पुलिस महकमे से परिवार का पुराना नाता रहा। गांव वालों के मुताबिक पिछले 1-2 सालों से भरत लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय था। वह बाढ़, नदी कटाव, सरकारी वादों के अधूरे रह जाने और स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं को लेकर लगातार वीडियो बनाता और अपलोड करता रहता था। यानी वह एक तरीके से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला युवक था सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन 17 जून 2026 की सुबह यह कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। भरत अपने घर की छत पर चढ़ जाता है, हाथ में लोडेड पिस्टल लेकर फेसबुक लाइव शुरू करता है। वह कैमरे के सामने बार बार सिस्टम से सवाल पूछता है, प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता है और अपनी कुछ मांगे मनमाने पर अड़ जाता है। नीचे तब तक बिहार पुलिस और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के जवान पहुंच चुके होते हैं, जो उसे लगातार सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं। कुछ ही घंटों में खबर आती है कि भरत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब यहीं से कहानी के दो बिल्कुल अलग रूप सामने आते हैं और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। भोजपुर प्रशासन का दावा है कि जब पुलिस टीम भरत को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची और दरवाजा खुला तो भरत ने उस वक्त के थाना अध्यक्ष पर सीधे पिस्टल तान दी। पुलिसकर्मी पीछे हटे। इसके बाद भरत छत पर चढ़ गया और वहां से कई राउंड फायरिंग की। प्रशासन के मुताबिक करीब 8 राउंड गोलियां उसने पुलिसकर्मियों पर चलाई। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में उन्होंने जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उन्होंने उसके पैरों पर गोली चलाई। पुलिस ने यह भी दावा किया कि शुरुआती तौर पर उन्होंने भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था और उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। साथ ही प्रशासन ने लोगों से इस मामले से जुड़े भ्रामक वीडियो और सूचनाएं प्रसारित न करने की अपील भी की थी। लेकिन परिवार और ग्रामीणों का दावा बिल्कुल अलग है। परिवार और गांव वालों का कहना है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान ही अपनी पिस्टल फेंक दी थी। वायरल वीडियो में उसे सरेंडर की बात करते हुए भी देखा गया। आरोप यह है कि जैसे ही लाइव बंद हुआ उसके तुरंत बाद गोलियां चलाई गईं और उसे कई गोलियां मारी गईं। परिवार का स्पष्ट दावा है कि उस वक्त भरत निहत्था था और वह मानसिक रूप से परेशान भी था। उधर पुलिस का यह भी कहना है कि भरत ने हथियार फेंकने के बाद उसे दोबारा उठाने की कोशिश की थी, जबकि परिवार का आरोप है कि उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। यहीं से एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अगर पुलिस के मुताबिक भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो फिर उससे निपटने के लिए गोली चलाने के अलावा और क्या विकल्प मौजूद थे? यह सवाल आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने विवाद को और गहरा कर दिया है, क्योंकि अलग अलग वीडियो में अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं, जिससे पूरी घटना की समय रेखा को लेकर ही संशय पैदा हो गया है। ये मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता गया, बिहार सरकार पर दबाव बढ़ता गया। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिलौटी गांव में हुई मुठभेड़ की एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की देखरेख में न्यायिक जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस न्यायिक जांच से घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी। लेकिन यहीं एक और विरोधाभास सामने आता है, जिसे विपक्ष ने तुरंत लपक लिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक तरफ तो सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक भरत के परिवार वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है। तेजस्वी यादव का सवाल है कि अगर मामला जांच के दायरे में है तो फिर पीड़ित परिवार पर ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई? उन्होंने कहा कि सरकार को इस दोहरे रवैये पर सफाई देनी चाहिए। इस बीच बिहार सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके तत्काल कार्रवाई भी की है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई नेता मानते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आमतौर पर ऐसे मामलों में सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट होकर अपनी सरकार और पुलिस का बचाव करता नजर आता है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है।
खुद एनडीए के भीतर से ही बीजेपी और जदयू के अपने नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस घटना को सीधे सीधे मर्डर यानी हत्या करार दे दिया है। उनका सवाल था कि अगर भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली चलाने की क्या जरूरत थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने संकेत दिया कि प्रशासन की ओर से लापरवाही हो सकती है। सिन्हा ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासन चाहता तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता था, लेकिन लापरवाही हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त बनाना है, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और बदले की भावना या नकारात्मक सोच के चलते किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर पूरी स्थिति पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके कार्रवाई तो की है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की एक तय समय सीमा के भीतर जांच करनी चाहिए, न कि ऐसी जांच जो अनिश्चित काल तक खिंचती रहे, और जो भी निर्दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार कहती है कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा तो यह बात सबके लिए लागू होनी चाहिए। अगर कोई पुलिसकर्मी भी अपराध करता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। जदयू के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे बिल्कुल साफ है कि इस मामले ने सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं रहने दी, बल्कि सरकार को अपने ही गठबंधन के भीतर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। शुक्रवार को पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में पार्टी विधायकों और विधान परिषद पार्षदों के एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव ने की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में इससे पहले भी कई फर्जी एनकाउंटर हो चुके हैं। तेजस्वी का सबसे गंभीर आरोप यह है कि बिहार पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया। गायघाट में हुई एक घटना और मधुबनी व मुजफ्फरपुर जिलों में थानों के भीतर मारपीट से हुई मौतों का हवाला दिया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधे सार्वजनिक माफी मांगने की अपील की। उनका कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो उससे जुड़े सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए और साथ ही मृतक के परिवार पर दर्ज मामलों को लेकर भी सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका आरोप है कि भरत भूषण तिवारी बीजेपी की कथित जातियों और विभाजनकारी राजनीति के शिकार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि देश भर में दलित, आदिवासी, यादव, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समुदाय के लोग इस तरह की राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं और फर्जी मुकदमों के जरिए लोगों को जेल भेजा जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ों के जरिए उनकी हत्या की जा रही है। इसके अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भरत की तुलना भगत सिंह से करते हुए इसे व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश बताया। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इस मामले की गूंज पहुंची। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। शाहपुर में स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और अब आते हैं इस पूरी रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से पर, जो इस खबर की हेडलाइन भी है, जहां बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी चारों तरफ से अलग अलग स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आवाज इन सबसे बिल्कुल जुदा है। जहानाबाद दौरे के दौरान जीतन राम मांझी ने खुलकर पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सख्त जवाब मिलना ही चाहिए। मांझी का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति हथियार दिखाकर पुलिस को ललकारेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। उन्होंने एक बेहद चर्चित टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस के हाथों में चूड़ियां नहीं और सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। मांझी के मुताबिक जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसे पुलिस मुंह तोड़ जवाब देगी। एक सवाल के जवाब में मांझी ने आरजेडी और लालू राबड़ी शासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है कि कोई भी अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री आवास में छिप जाए। मांझी ने दावा किया कि बिहार में फिलहाल सुशासन की सरकार चल रही है।
डबल इंजन सरकार के दौर में कानून का राज स्थापित है और अगर कोई पुलिसकर्मी भी गलती करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। यानी जहां उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्वनी चौबे इसे मर्डर बता रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और सहयोगी दल जदयू के नेता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं मांझी पूरी तरह पुलिस के पक्ष में डटे नजर आ रहे हैं। यही वह बिंदु है जो इस पूरी सियासत को बहस की ओर दिलचस्प बना देता है। इसके अलावा मांझी ने जहानाबाद के निसरपुरा गांव में हुए चाचा भतीजा हत्याकांड पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुलिस को इस मामले में भी गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में बिहार के डीजीपी से बात की है और डीजीपी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई का मामला नहीं रहा, बल्कि यह बिहार की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। एक तरफ सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ हर पार्टी के भीतर से अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी और जदयू ने अपने नेता पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी इसे सीधे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं और इस बीच जीतन राम मांझी अकेले ऐसे बड़े नेता हैं जो बिना किसी हिचक के पुलिस कार्रवाई की पूरी तरह समर्थन में खड़े हुए हैं। अब सबकी निगाहें उस न्यायिक जांच पर टिकी हैं जो यह तय करेगी कि भरत भूषण तिवारी एक हथियारबंद हमलावर था या व्यवस्था से निराश एक युवक जिसकी जान बेवजह चली गई। यह सवाल आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को और गर्माता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।